दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल मोटिवेशन पे। दोस्तों, आज का जो कहानी का शीर्षक है ये हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी परेशानियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी कहानियाँ हैं सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी है एक राजा की। एक राजा थे जो 100 लोगों को रोज़ाना खाना खिलाते थे। वैसे लोग जो ज़रूरतमंद थे या भिखारी थे या तो गरीब थे, उन सब लोगों को 100 लोगों को रोज़ खीर खिलाते थे रोज़ाना। ये उनका काम था। एक दिन अचानक हुआ क्या कि गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि जो हलवाई खाना बना रहा था वो खाना बना कर के बर्तन को ढकना भूल गया और बर्तन ढकना भूल गया। उसके बाद हुआ क्या कि रसोई में एक सांप आ गया और सांप आकर के अपना जो जहर है, विष है, उसमें छोड़ दिया। अब रोज़ाना की तरह फिर से हर रोज़ जिस तरीके से बच्चों को खिलाया जा रहा था, गरीब को खाना आज भी खिलाया जा रहा था। अब खाना खा कर के हुआ क्या कि जितने भी लोग खाना खाएँ, वो सबकी मृत्यु हो गई। अब अचानक राजा को पता चला ये सब चीज़ें, तो वो पूरा भावुक हो गया, डर गया कि ये कितना बड़ा पाप हमसे हो गया। और ये अपने आप में वो फैसला लिया कि मैं अपना राजपाट छोड़ कर के किसी एक जंगल में जाऊँगा और वहाँ भगवान से कहूँगा, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। और ये सब निर्णय लेकर के एक उत्तराधिकारी किसी को बना कर के और वहाँ से चल दिया। जंगल में जैसे ही पहुँचा तो चलते-चलते शाम हो गई और शाम होते ही सोचा कि जंगल से जैसे ही बाहर निकला तो वहाँ एक बस्ती थी। सोचा कि इस बस्ती में रात भर गुज़ार लेते हैं, फिर सुबह निकल जाएँगे। तो चौपाल पे वहाँ लोग बस्ती में बैठे हुए थे। उन लोगों से पूछा कि इस गाँव में वो सब लोग बताइए हमें जो भक्ति करते हों। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ है, एक घर में 2 भाई-बहन रहते हैं जो भक्ति करते रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ गया और उन लोगों से मदद माँगी कि हमें थोड़ी मदद की ज़रूरत है, हमें रात भर ठहरना है और मैं सुबह चला जाऊँगा। तो उन लोगों ने स्वागत किया दोनों भाई-बहन मिल कर के कि क्यों ना, आइए ना और रहिए रात भर और सुबह रात भर आराम कीजिए, सुबह चले जाइएगा। तो उन लोगों ने खाना वगैरह दिया उनको, रात भर आराम किया। वो 2 भाई-बहन क्या करते थे कि बहन जो है वो सुबह-सुबह मेडिटेशन करती थी, आराधना पे बैठती थी और भक्ति में भगवान को याद करती थी। अब रोज़ाना की तरह बहन जो है फिर से आराधना पे बैठ गई और आज हुआ क्या कि वो काफ़ी समय तक बैठी रही आराधना पे, ज़्यादा मतलब लेट से उठी। तो उठने के बाद क्या हुआ कि उसके भाई ने उस पे डाँटने लगा, उसको गुस्सा होने लगा कि घर में मुसाफिर आया हुआ है, उनको भेजना है खाना-वाना खिला कर के और अभी तक आप इतनी देर से मेडिटेशन में बैठे हुए दीदी। तो बहन ने कहा कि भैया एक आज ऐसा हुआ था ना कि ऊपर वाले की आज सभा बैठी थी और वहाँ क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ी मतलब समस्या आ गई थी जिसका निर्णय भगवान भी नहीं ले पा रहे थे। हुआ क्या था कि एक राजा थे जो 100 लोगों को रोज़ाना खाना खिलाते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि सर्प ने मतलब ज़हर डाल दिया, विष डाल दिया और सारे बच्चे खा कर के उनकी मृत्यु हो गई खाना खा कर के। अब भगवान ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि जो श्राप है वो राजा को मिलना चाहिए, जो खाना रोज़ खिलवाते थे बच्चों को, या उस सर्प को मिलना चाहिए जो ज़हर छोड़ा, या फिर उस हलवाई को जो बर्तन ढकने भूल गया। तो इसी के चक्कर में लेट हो गया और ये निर्णय हुआ नहीं। तो दीदी वो राजा सुन ही रहा था, उसको लगा कि जी ये तो मेरा मैटर है। तो ये पूछने चला गया कि बहन तो उसका निर्णय क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आज निर्णय नहीं हुआ। भगवान ने आज इसे कल पे टाल दिया है कि ये कल होगा इसका निर्णय। तो राजा सोचने लगा कि आज मैं चला जाऊँगा तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि गलती किसकी थी और क्या श्राप मिला, किसको मिला।
तो वो क्या सोचा कि आज मैं फिर कैसे भी करके आज मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। तो उन दोनों से फिर बात किए राजा, बोले कि मुझे आज नहीं कल जाना है, तो आज के लिए मैं यहीं रुकूँगा। तो उन्होंने फिर कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप रहिए फिर आराम से कल जाइएगा। तो राजा यहाँ ठहर गया। अब सुबह जैसे ही हुआ, तो उनकी बहन जो थी फिर मेडिटेशन पे बैठ गई, आराधना पे बैठ गई। अब गाँव में जो चौपाल पे लोग बैठे हुए थे, जिनसे राजा पूछे थे कि यहाँ भक्ति करने वाले कोई लोग हैं तो बताइए। तो वो सारे लोग के माइंड में क्या चलने लगा कि ये जो राजा है ये ढोंग की पवा है, क्योंकि ये तो बोला था कि हमको रात भर ठहरना है, और यहाँ 2 दिन से रुका हुआ है, गया नहीं। शायद इसकी नीयत में खोट हो गई कि एक जवान लड़की को देखा तो इसके मन में बुरे विचार आने लगे, इसलिए अभी तक यहाँ यहीं पड़ा हुआ है। तो ये जो इन लोग सोचने लगे, उसके बाद जो बहन थी वो मेडिटेशन से उठ गई, आराधना से उठ गई। अब राजा जैसे ही देखे कि बहन आराधना से उठ गई, तो उन्होंने फिर पूछा राजा कि बहन जी क्या हुआ उस निर्णय का? तो वो बहन बोली कि अरे वो जो पाप है ना, वो ना तो सर्प को लगा, और ना ही राजा को लगा, और ना ही हलवाई को लगा। वो तो हमारे जो गाँव में चौपाल पे बैठे हुए लोग हैं ना, उन लोगों ने आपस में बाँट करके और ले लिया। तो दोस्त, ये थी छोटी-सी कहानी जो हमें सिखाती है कि लाइफ़ में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप दूसरों की बुराई ना करके अपने आप अंदर देखें कि हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। उस पे अमल करने से क्या होता है कि आप कहीं न कहीं लाइफ़ में तरक्की करेंगे, सफल होंगे। और दूसरों की जो बुराई करते हैं ना, वो दूसरों की बुराई करके उनको लगता है कि हम मज़े ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान भी जो बैठे हुए हैं ना, तो जो कोढ़िया लोग हैं या तो निकम्मे लोग, उन लोगों को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अपनों के साथ कहेंगे हम, अपनों के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ, अपनी संघर्ष के साथ, एक छोटी-सी लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये अपनी इस अनमोल ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा, जिसे देखकर दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।